नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के एक नए अध्याय वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस कहते हैं। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वाक्य। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। सार्थक शब्द यानी कि जिन शब्दों का कोई मीनिंग होता है, जिनसे कोई अर्थ निकलता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि सार्थक शब्द क्या होते हैं। बच्चों, शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, और निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे रोटी, वोटी। रोटी का मतलब अर्थ निकलता है, रोटी कोई खाने की चीज़ है, वोटी का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह से तो सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। और नीचे लिखे शब्दों के समूह को देखिए, जैसे कि का है ध्यान, कविता, दादी, रखती, अपनी। अब इन शब्द में सबका अपना अपना एक अर्थ है। दादी, रखती, अपनी, कविता, ध्यान। अगर आप देखेंगे तो इन सब का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, लेकिन ये एक वाक्य नहीं है। वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों के मेल से जो बनता है हम वाक्य कहते हैं। ये सब सार्थक शब्द तो हैं, लेकिन एक उचित पद में या उचित क्रम में नहीं रखा गया है, इसलिए ये एक उचित वाक्य नहीं है। सेकंड देखिए, शून्य ना खिलाओ को सेब काट कर। अब सबका अलग अलग मीनिंग निकल रहा है, सब सार्थक शब्द हैं, लेकिन ये उचित क्रम में नहीं रखे गए हैं, तो ये एक वाक्य नहीं बनता है। नंबर 3, जाता है अपने प्रशांत घर। जाता है मतलब कहीं जा रहा है, अपने प्रशांत नाम है किसी का, घर जगह का नाम है। तो इन सब का कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा है, लेकिन ये उचित क्रम में नहीं रखा गया है इनको, तो इनसे आप कोई वाक्य नहीं बना सकते। तो बच्चों, वाक्य की परिभाषा क्या हुई? भाव स्पष्ट होने के कारण ये शब्द समूह वाक्य हैं। वाक्य क्या होता है? शब्दों का व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ या भाव को स्पष्ट करे, वाक्य कहलाता है। दोबारा देखिए, शब्दों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित मतलब जब उनको हम एक उचित क्रम में रखते हैं, जो एक निश्चित अर्थ स्पष्ट करे, वाक्य कहलाता है। जैसे मैंने आपको बोला था फर्स्ट सेंटेंस, का है ध्यान, कविता, दादी, रखती, अपनी। अब देखिए, इसको हमने एक उचित क्रम में रखा है। कविता अपनी दादी का ध्यान रखती है। कविता कौन है? ये बच्ची। और ये कौन है? दादी। कविता अपनी दादी का ध्यान रखती है। तो आप बोल सकते हैं कि कविता एक अच्छी लड़की है जो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है और उनका ध्यान रखती है। सेकंड था, सुनैना खिलाओ को सेब काट कर। अब ये उचित क्रम क्या है इसका? सुनैना को सेब काट कर खिलाओ। नंबर 3 है, जाता है अपने प्रशांत घर। तो उसे कैसे लिखेंगे? प्रशांत अपने घर जाता है। तभी इनको हमने एक उचित क्रम में लिखा, तो एक वाक्य बिना, जिनसे हमें एक उचित सूचना मिली, तो इसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। जब हम शब्दों को एक उचित क्रम में, एक निश्चित क्रम में रखते हैं, तो वो वाक्य कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। पहले क्या आएगा बच्चों? कर्ता, सेकंड नंबर पे कर्म, उसके बाद क्रिया। बच्चों, कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता वो होता है जो किसी काम को करता है, काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं। इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? कौन खेल रहा है? बच्चे। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। बच्चे फुटबॉल से क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं हमारी क्रिया है, बच्चे कर्ता, और कर्म क्या है? फुटबॉल। जब हम वाक्य में शब्दों को कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार रखते हैं, तो एक वो निश्चित क्रम होता है और जिसका एक अर्थ निकलता है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब है बच्चों वाक्य के अंग। वाक्य के अंग बच्चों दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य विधेय क्या होते हैं? उद्देश्य और विधेय को मिलाकर ही कोई वाक्य पूरा होता है। देखिए, उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए। जिसके विषय मतलब कर्ता के बारे में, जो काम करता है।
वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सुमित कक्षा में प्रथम आया है। सुमित क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे कक्षा में कौन प्रथम आया है? किसके बारे में बात है? सुमित के बारे में। जिसके विषय में कुछ कहा जाए तो वो क्या हमारा? उद्देश्य। सेकंड नंबर हमारा विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। सुमित के बारे में क्या बात हो? सुमित ने क्या किया? सुमित कक्षा में प्रथम आया है, तो सुमित के विषय में बात हो रही कि वह कक्षा में प्रथम आया है, तो विधेय क्या हुआ? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब है बच्चों हमारा अन्य उदाहरण देखिए। जैसे कि वाक्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अब उद्देश्य है कर्ता। किसने रचना की? गोस्वामी तुलसीदास ने। तो हमारा क्या है? उद्देश्य। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या किया? किस बारे में बात हो रही है? गोस्वामी तुलसीदास ने क्या किया है? रामचरितमानस की रचना की है। तो उद्देश्य क्या है? काम को करने वाला। गोस्वामी तुलसीदास, ये हमारा क्या है? उद्देश्य। रामचरितमानस की रचना की हमारा क्या है? विधेय। दूसरा वाक्य, घोड़ा दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? घोड़ा। तो घोड़ा कौन है? काम को करने वाला। तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए, तो घोड़े के विषय में बात हो रही है, तो ये हमारा क्या है? उद्देश्य। अब इसके विषय में क्या बात हो रही है? उद्देश्य के विषय में क्या बात हो रही है? कि वह दौड़ रहा है, तो ये हमारा क्या है? विधेय। अब है बच्चों वाक्य के भेद। वाक्यों को इनके आधारों पर अनेक भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यानी कि वाक्यों को दो आधारों पर बांटा गया है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, शिवम पूजा कर रहा है। अब इसमें उद्देश्य कौन है? शिवम। विधेय क्या है? पूजा कर रहा है। अब इस वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, तो हमारा क्या बन जाएगा? सरल वाक्य। सेकंड, राजीव रोज व्यायाम करता है। उद्देश्य क्या है? राजीव। राजीव के बारे में बात हो रही है। अब राजीव के बारे में क्या बात हो रही है? कि रोज व्यायाम करता है, तो हमारा क्या है? विधेय। सेकंड नंबर हमारा संयुक्त वाक्य। जैसे कि नाम से पता चलता है संयुक्त, जिसका अर्थ है जुड़ा हुआ। जब कोई वाक्य दो वाक्यों को योजक या समुच्चय बोधकों की सहायता से जोड़कर बनाया जाता है तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य अपना स्वतंत्र महत्व रखते हैं, कि दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों अपने तरफ से फ्री हैं। हम साइकिल से जाएं या पैदल चलें। अब इसमें क्या है? साइकिल से जाएं। अब हमने या को यूज किया, हमारा क्या है? योजक का काम कर रहा है, समुच्चय बोधक है। तो इसमें क्या किया? दो वाक्यों को हमने क्या किया? आपस में जोड़ के एक वाक्य बनाया। रानी बाजार गई है और मिंटू घर पर सो रहा है। अब इसमें एक वाक्य क्या है? रानी बाजार गई है। दूसरा वाक्य है मिंटू घर पर सो रहा है। अब हमने इन दोनों को क्या किया? और लगाकर एक ही वाक्य में बदल दिया। रानी बाजार गई है और मिंटू घर पर सो रहा है। ये दोनों वाक्य के हमारे प्रधान वाक्य है। इसमें कोई भी वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं है। अब तीसरा देखिए, मेरे सहपाठी नेक और ईमानदार है। अब इसमें नेक और ईमानदार दो शब्दों को क्या किया? हमने आपस में और लगाकर जोड़ दिया। अगर मैं बोलूँ मेरे सहपाठी नेक हैं तब भी ठीक है, मेरे सहपाठी ईमानदार हैं तब भी क्या हमारा प्रधान वाक्य है। ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ये आश्रित नहीं है। तीसरा है हमारा बच्चों मिश्रित वाक्य। मिश्रित यानी कि मिला जुला। मिश्रित का अर्थ होता है मिला जुला। ऐसा प्रधान वाक्य है जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों, मिश्रित वाक्य कहलाता है। मिश्रित वाक्य की क्या पहचान है बच्चों? एक प्रधान वाक्य होगा, दूसरा क्या होगा? आश्रित उपवाक्य। जैसे कि सागर ने कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। सेकंड देखिए, मेरी फ्रॉक वह है जो नीले रंग की है। यदि पिताजी की बात मान ली होती तो यह दशा न होती।
पहला सेंटेंस देखो, सागर ने कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा तो हमारा क्या है, प्रधान वाक्य। सागर ने कहा, अब सागर ने क्या कहा, अब किसी के मन में जिज्ञासा होगी सागर ने क्या कहा। सागर ने कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। अगर मैं बोलूं मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा तो ये भी वाक्य क्या हमारा प्रधान वाक्य है। इसी तरह से बच्चों ये था हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। बच्चों आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।